हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिनिक्स डिजिटल। मैं वाइजर सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जी हाँ, नीट स्टूडेंट्स के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है, रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ HCN। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन आप अगर बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मेन रिएक्शन जो है वो होती है कौन सी बेटा? वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, कार्बोनाइल ग्रुप पे ऐड हुआ और बना साइनोहाइड्रिन। अब ये जो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना, इसका आगे कुछ करना है तो देखते हैं। साइनोहाइड्रिन बनता है भाई, चलिए। हाइड्रोलाइसिस गिव्स अ कंपाउंड विच शोज, तो आपका साइनोहाइड्रिन बन चुका है। अब ये क्या शो करेगा? ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखिए इसमें कायरल कार्बन है, यस इट इज कायरल कार्बन दिख रहा है, और एसिटाल्डिहाइड का तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली ये शो करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय पेंटेनॉन। पेंटेनॉन की अगर हम बात करें तो देखो, पेंटेनॉन में 5 कार्बन की चेन है, यस इट इज पेंटेनॉन। मैंने कहा एक तो पोजीशन बदल सकते हो आप, ये 2 पे हो सकता है, 2 पेंटेनॉन हो सकता है, 3 पेंटेनॉन हो सकता है। एल्डिहाइड के साथ में ये चेन आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और मैंने अभी बोला आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। चेन बदल सकते हो, पेंटेन से ब्यूटेन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लोरल क्या है? क्लोरल है सीधी बात ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, और यू कैन से 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ठीक है, ये DDT बनाने में काम आती है, अगर आपको याद हो रहा हो तो DDT जो है उसके सिंथेसिस में क्लोरल काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन, आपके पास में इथीन है, सीधी बात। इथीन का अगर आप ओजोनोलाइसिस करा रहे हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड में CHO। ठीक है, तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइन ऑन रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4। भैया जी इथाइन है, एल्काइन है, इसके ऊपर आपको वाटर ऐड करना है। सीधी बात मैं कहूँ मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में, और M के रूल लगेगा, मैकेनिज्म हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले बनेगा इनोल, और ये शो करेगा टॉटोमरिज्म, और टॉटोमरिज्म के बाद में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड विल बी द प्रोडक्ट, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से आपको एक एल्काइन दी है, सेम रिएक्शन फिर से है। तो आप अगर ब्यूट 1 आयन देखते हैं तो ब्यूट 1 आयन से M के रूल लगाते हुए आपने वाटर ऐड किया तो H जुड़ेगा कॉर्नर पे, ये बनेगा मेरे बच्चे इनॉल, और फिर इसमें टॉटोमरिज्म, और बन जाएगा कीटोन यानी कि ब्यूटेनॉन। सो ब्यूटेनॉन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ब्यूटेनॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, भैया जी ये जो एल्कीन दी है आपको बहुत ट्रिक समझाई हुई कि भाई ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों साइड में ऑक्सीजन जोड़ देना। तो क्या बनेगा देख लीजिए, यहाँ से ये रिंग खुल जाएगी और इसमें इस तरीके से ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, कीटोन भी होगा। नंबरिंग करोगे आयुपेक एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है कीटोन से। तो मैंने कहा मेरे बच्चे इसमें 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल इसका नाम होना चाहिए, 6 ऑक्सो, जी फर्स्ट ऑप्शन 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल, दैट विल बी द प्रोडक्ट। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट बी इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपको एसिटिलीन दी गई है, ठीक है, तो आपने वाटर ऐड किया, ठीक है, तो एल्डिहाइड बन गई। अब एल्डिहाइड जो NaOH से तो कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन मैंने बोला है, तो क्या होगा? अल्फा H की एक्टिविटी यहाँ पे
यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी यानी 2 मोल जो एसिटाल्डिहाइड के हैं बच्चों, वो एक दूसरे पे ऐड हो जाते हैं और इस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, 4 कार्बन। तो या फिर आप इसका आयुपेक नेम बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल गरम नहीं किया, ध्यान दीजिए, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। जब गरम करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। 2 स्टेप में हो जाता है रिएक्शन। यहाँ गर्म करने का साइन नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम यहीं तक एक ही स्टेप तक कराएंगे। ओके, और ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन सीक्वेंस साइक्लोहेक्सेन से सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल, जी हाँ, कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी क्लोरीनेशन आपने कराया तो मैंने कहा क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा। देन आपने एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया, बीटा एलिमिनेशन, HCl निकल गया और साइक्लोहेक्सीन बनी। साइक्लोहेक्सीन का आगे फिर ओजोनोलाइसिस कराया। ओके, साइक्लोहेक्सीन का अगर आपने ओजोनोलाइसिस करा लिया तो ये एक डाई एल्डिहाइड बन जाएगी बच्चों। इट विल बी द डाई एल्डिहाइड। ओके, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन डाइल, हेक्सेन डाइल। ओके, चलिए 4th ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द रिएक्शन स्टेटमेंट एसिटोफिनोन कैन प्रिपेयर्ड बाय एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन देखो, आपको बेंजीन रिंग पे CH3CO ग्रुप लेना है। तो अगर मैं सीधी बात करूं, मुझे एक तो रिएक्शन याद आती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन अगर मैं करा दूं CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन से बनाया जा सकता है। इसको किसकी रिएक्शन है? बेंजीन की रिएक्शन है, इससे बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए कि अगर आपके पास में है ये जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए 1 पे ही फिनाइल है और इथेनॉल है, तो आप समझदार हैं, आपको पता लग रहा है कि दैट इज कीटोन। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि एसिटोफिनोन बन जाएगा। तो ये दोनों मेथड सूटेबल हैं, यानी कि फर्स्ट भी ठीक है और फ्रीडल-क्राफ्ट वाला भी ठीक है। बाकी जो जैसे डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट का डिस्टिलेशन कराते हैं अगर ड्राई डिस्टिलेशन, तो उसमें जो है वो एक्चुअली में बेंजोफिनोन बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ 2 मेरे सही जा रहे हैं। और रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ इथेनॉल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो अगर इससे भी देखिएगा आपका क्या नहीं बनेगा, आपका एसिटोफिनोन नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा 2 ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व। एल्डोल कंडेंसेशन किस में ऑब्जर्व नहीं होगा? देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको चाहिए अल्फा H, आपको अल्फा H होना चाहिए, यानी कि CO ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लोरल के पास नहीं है, क्लोरल के पास में अल्फा H नहीं है मित्रों, CH3CHO की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हेक्सेनल के पास है, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड के पास है क्या? देखिए फिनाइल एसिटाल्डिहाइड फॉर्मूला लिख लेते हैं। जी हाँ, इसके पास में भी अल्फा H है। इथेनॉल वैसे तो नहीं है इसकी बात, इथेनॉल तो एक अल्कोहल है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाए अगर तो एसिटाल्डिहाइड बना देगा और एसिटाल्डिहाइड वाली कैटेगरी वापस वही आ जाएगी, इसके पास अल्फा H है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट पॉजिटिव फेलिंग एज वेल एज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास में CH3CO ग्रुप है। फेलिंग टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देती नहीं है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल के पास में दोनों चीज़ें हैं, वो एल्डिहाइड भी है और CH3CO ग्रुप भी रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास में है
प्रोपेनॉल और एक है कीटोन प्रोपेनॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज इजीली, तो फेलिंग टेस्ट से आप कर सकते हैं। फेलिंग टेस्ट जो है यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जो मिक्सचर से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, लेकिन कीटोन को नहीं कर सकता। बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट ऑब्टेन्ड। बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, तो आपके पास में है बेंजल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हो जाएगी कैनिज़ारो रिएक्शन, जिससे मैंने कहा ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, जिससे अल्कोहल भी बनता है और एल्डिहाइड भी बनती है, अल्कोहल भी बनता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ C2H5MgCN, फाइनल प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड है, उसके ऊपर अगर आप ग्रिग्नार्ड ऐड करते हो, देखो अगर मैंने आपको पहले बताया फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराते हैं RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अगर आप लेते हैं अदर कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप लेते हैं कीटोन इसी प्रोसेस में यानी ग्रिग्नार्ड एडिशन में कीटोन लेते हैं तो मैंने कहा बनता है टर्शियरी अल्कोहल। मेरे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड, तो इससे बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ विच इंटरमीडिएट। देखिए, आप जब एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो भैया जी देखिए, इसमें पहले आप अटैकिंग रिएजेंट तैयार करते हैं बेसिक मीडियम में। बेस जो है वो अल्फा एच को हटाता है और बनता है कार्बेनाइल। अटैकिंग रिएजेंट में कहूँगा इंटरमीडिएट, ये कार्बेनाइल बनता है, दैट इज़ योर न्यूक्लियोफाइल। देन ये आपका आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, उस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सो द आंसर विल बी अ कार्बेनाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, तो फेलिंग रिएजेंट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डज नॉट रिएक्ट विथ, ये फेलिंग रिएजेंट है और फेलिंग रिएजेंट जो है वो मैंने कहा एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देती नहीं है, बेंजल्डिहाइड, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन टफ होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, ये भैया जी आपके सामने में कीटोन एंड एल्डिहाइड दी हुई है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी पूछ रहा है। एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, कीटोन की कम होती है। स्टेरिक फैक्टर, अगर कीटोन सेम है तो आपको जितना बल्कि या बड़ा एल्काइल ग्रुप दिखेगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिव एल्डिहाइड, फिर प्रोपेनॉन और फिर ब्यूटेनॉन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड विथ सोडियम अल्कोहल। जब आप किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं सोडियम प्लस अल्कोहल से, याद रखिए सोडियम प्लस अल्कोहल, बुओलेट ब्लांक रिडक्शन, तो ये अल्कोहल ही बनता है प्रोडक्ट। तो क्या होगा, आपके पास में कौन सी एल्डिहाइड थी, आपके पास में एल्डिहाइड थी 2 कार्बन, तो उससे अल्कोहल भी बनेगा 2 कार्बन यानी कि इथेनॉल। ओके, इथेनॉल बनेगा, डन, इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड बाय अमलगमेटेड ZnHCl, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं क्लीमेंशन। जी हाँ, क्लीमेंशन रिडक्शन। और इससे क्या होता है दोस्तों, CO ग्रुप गेट्स रिड्यूस, रिडक्शन आप करा रहे हैं
और इससे हाइड्रोकार्बन यानी कि CH2 ग्रुप डेवलप होगा। तो अगर आपको प्रोपियोन एल्डिहाइड दी थी तो प्रोपेन बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव एडिशन रिएक्शन विथ एडिशन। अब देखिए एडिशन रिएक्शन होता है HCN के साथ, और बाकी जो है ना, चाहे वो हाइड्रोजीन हो, हाइड्रोजीन, चाहे वो फिनाइल हाइड्रोजीन हो, फिनाइल हाइड्रोजीन, या वो हो सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड जो कि यूरिया मॉलिक्यूल जब है हाइड्रोजीन से कनेक्टेड उस टाइप का, अमोनिया डेरिवेटिव है जिसमें अमोनिया के साथ में आपने कनेक्ट कर दिया किसको, यूरिया को। तो ये सब तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चों, एडिशन एलिमिनेशन। याद रखिए एडिशन एलिमिनेशन में सेकंड स्टेप, पहले तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद में होता है बीटा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ठीक है, उससे डाइज बनती है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है चेक करने का, जैसे हमने कहा 2,4-DNP टेस्ट है, ठीक है, ब्रॉडीज रिएजेंट जिसको कहते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है वो। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमें सिर्फ एडिशन की, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा HCN एडिशन। ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, क्रॉस हो गया भाई विथ एक्वस बेस, क्रॉस हो गया बेंजल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों, तो दोनों के पास अल्फा H नहीं है। ये रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो, और ये छोटू बोलते हैं इसको बोलते हैं मोटू। तो भैया जी देखो जो मोटू है उसका तो रिडक्शन, और छोटू डर जाएगा, छोटू का ऑक्सीडेशन, मोटू गेट्स रिड्यूस यानी अल्कोहल बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, छोटू गेट्स ऑक्सीडाइज यानी फॉर्मेट आयन बन जाएगा। तो मैंने कहा बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑफ 3 बोटल्स, तीन बोतलें दी हुई है। पहला कह रहा है जो फर्स्ट बोतल है वो फेलिंग और टॉलन दोनों ही टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब फेलिंग नहीं देता तो इसका मतलब भैया वो एल्डिहाइड नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। टॉलन भी नहीं दे रहा, कंफर्म हो गया वो एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। तो फर्स्ट में कीटोन है, ओके। ओनली बी जो है दूसरा, टॉलन टेस्ट देता है, फेलिंग नहीं देता। टॉलन टेस्ट और फेलिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फिर तीसरा जो है वो दोनों टेस्ट दे रहा है, यानी कि वो अदर एल्डिहाइड है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में कीटोन, सेकंड में एरोमेटिक एल्डिहाइड, फर्स्ट में कीटोन, सेकंड में एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड थर्ड में अदर एल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेथड फॉर कन्वर्सेशन ऑफ कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन? अभी बताया था क्लीमेंशन एंड वॉल्फ किश्नर। जी हाँ, CO ग्रुप को किसमें, वॉल्फ किश्नर में क्या करते हैं, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में CO ग्रुप को रिड्यूस करते हैं CH2 में। पहला स्टेप होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन बनता है, और सेकंड स्टेप में इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस बेस से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजोन को, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर? हाँ, तो ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉन, तीनों ही, जी हाँ, ऑल 3, फोर्थ ऑप्शन, तीनों ही पानी के साथ H बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सॉल्युबल नहीं होंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होने से। एसिटेल इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ किसका, अल्कोहल की वजह से। देखो आपके पास में अगर एल्डिहाइड है और ये मैकेनिज्म है, एल्डिहाइड पर अगर आपने सीधा ही मैं बता दूं 2 मोल अल्कोहल के HCl की प्रेजेंस में अगर कर रहे हैं 1:2,
तो पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरा स्टेप होता है एसएन यानी कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो और उससे इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड से, जो कि एक ईथर है, डाई ईथर, ठीक है, जैम डाई ईथर कह सकते हो, इसी का नाम है एसीटेल। एल्डिहाइड से बनता है तो एसीटेल, कीटोन से बनता है तो कीटल। सिर्फ रिएजेंट फिर वही बात है, देखो ब्रोमीन वाटर, सिर्फ रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड टॉलन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो कर देते हैं, कीटोन का नहीं कर सकते। तो एल्डिहाइड के लिए काम आएगा। पिंक कलर किससे बनता है, ठीक है। और सिर्फ रिएजेंट में जो मेजेंटा कलरलेस जो होता है वो वापस से पिंक में कलर में चेंज हो जाता है। साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए कैसे पूरा बताते हैं भैया। ये देखो आपने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनाया, मैकेनिज्म क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और बन गया साइनोहाइड्रिन। अब आप इसका नाइट्राइल है इसमें, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दे, कंप्लीट, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, बात खत्म हो गई। इनकम्प्लीट कराते तो इनकम्प्लीट कराते तो अमाइड बनता। ये लीजिए लैक्टिक एसिड कायरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोला है एल्डोल कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन करा लिया गया है और अल्फा बीटा, जी देखिए ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, कार्बोनाइल कंपाउंड बना है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल के दिखाऊं, क्योंकि इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम है, ये एक्चुअली में बनेगा प्रोपेनॉन से। किससे बनेगा, प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन से। तो पहले स्टेप में आपने NaOH और दूसरे स्टेप में गर्म किया, ठीक है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है, पानी निकल गया, कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो है मैसेटिल ऑक्साइड। क्या नाम है, मैसेटिल ऑक्साइड। चलिए तो आंसर हो जाएगा एसीटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ कंपाउंड गिव पॉजिटिव टेस्ट टॉलन का पॉजिटिव टेस्ट, तो देखो ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज भी देता है। याद रखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों टॉलन टेस्ट देते हैं। बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। मिथाइल कीटोन है तो भैया जी सीधी बात आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अभी पीछे भी हमने जिक्र किया। मिथाइल कीटोन ही नहीं, आपको ये और बता दूं कि वो अल्कोहल जिनके पास में CH3COH ग्रुप होता है वो भी ये टेस्ट देते हैं, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन टू 1 टू प्रोपेनोइक एसिड, इसका जवाब भी यही है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपके पास में है ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 2 जो है आपने इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट में डाला है, मतलब आयोडीन प्लस बेस। तो क्या होता है, एक कार्बन वाला आयोडोफॉर्म और दूसरा सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आपने एसिडिफिकेशन भी किया है तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन रिएक्शन आपको बेंजल्डिहाइड दिया, हाइड्रोक्सिलेमिन से ऑक्सिम बनेगा। अब जो ऑक्सिम है वो सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिलेमिन से ऑक्सिम
ऑक्सिन सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है, सिन एंड एंटी दोनों का मिक्सचर मिलेगा। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। पहले कीटोन है, आपने ग्रिग्नार्ड ऐड किया कीटोन पे, समझ लीजिए कीटोन पे ग्रिग्नार्ड ऐड किया तो बी जो है बी वो आपका होगा एक टर्शियरी अल्कोहल। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, फिर उसको टर्शियरी अल्कोहल को आपने हीट कर दिया H2SO4 के साथ और पानी निकल भी गया है, तो C जो है वो बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन है। फिर उसका ओजोनोलाइसिस करके ये प्रोडक्ट बने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ वापस, क्योंकि एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। तो भाई ये स्ट्रक्चर हो गई एल्कीन की, समझ लीजिए आप, ये एल्कीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूछा क्या था, कीटोन इज, कीटोन कौन था, उल्टा चल रहे हैं, एल्कीन पता चल गई है, ये एल्कीन है। फिर भैया जी अब इस एल्कीन में पहले अपन देखें बीटा एलिमिनेशन से, और आपने एल्कीन बनाई तो उससे पहले टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होना चाहिए था, तो टर्शियरी अल्कोहल ये हो जाएगा, समझिए टर्शियरी अल्कोहल ये हो जाएगा, यहाँ CH3 ये CH2 और इस कार्बन पे OH, ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। अब भैया कीटोन कौन होगा, आपने ऐड क्या किया था, आपने देखिए सीक्वेंस से चल रहे हैं, आपने ऐड किया था इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड किया था, ठीक है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये कीटोन पे ऐड हुआ, तो कीटोन हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, सो दैट विल बी योर आंसर, पेंटेन 2 ऑन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, CO क्लीमेंशन से CH2 सही है, CO वॉल्फ किश्नर से CH2 होता है, गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। सेकंड हो गया भैया इसका आंसर, और देख लीजिए COCl रोजेनमुंड से एल्डिहाइड बनती है, सही है, नाइट्राइल स्टीफन रिएक्शन एल्डिहाइड बनती है, सही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ LiAlH4, भैया जी एसिटाल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करा रहे हो LiAlH4 से, तो इसको ठेकेदार कहता हूँ मैं, आपको पता है, तो अल्कोहल बनता है, बात खत्म हो गई, इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे, एसिटाइल कीटेल हमने अभी देखा था, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड होता है, जैम डाई, ठीक है, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड होता है, डाई ईथर होता है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कांस्टेंट विल बी हाईएस्ट, देखो साइनोहाइड्रिन जब आप बनाते हो तो मैकेनिज्म लगती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कार्बोनाइल ग्रुप का जो डाइपोल कैरेक्टर है वो डिसाइड करता है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड में हाइड्रोजन होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढ लो, बात खत्म करो, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी में देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बाकी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्रॉस कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, देखिए तो क्या मैंने आपको बोला, छोटू है मोटू है, तो छोटू गेट्स ऑक्सीडाइज, मोटू गेट्स रिड्यूस, तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, और उसके साथ में ऑक्सीडाइज होके फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट यानी पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ये कोई हेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, और इसको ऑक्सीडाइज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, तो टॉलन टेस्ट हो सकता है, ब्रोमीन वाटर हो सकता है, और फेलिंग हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलन रिएजेंट,
सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? तो मैंने कहा एल्डिहाइड देती है, या एसिटीज एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टॉलन टेस्ट तो देती है, ये भी दे देगा एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड के पास में भी देखिए CHO ग्रुप होता है, यही बताना चाहते थे। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रोजन आर द मोस्ट एसिडिक? एक्चुअली मिथाइलिन है यहाँ, मिथाइलिन। तो देखो एक्टिव मिथाइलिन की बात हम करें, सीधी बात, एक्टिव मिथाइलिन कब बोला जाता है? जब दोनों साइड में CH2 ग्रुप की दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए फोर्थ ऑप्शन में है, एक साइड में CO है, एक साइड में CN है, दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेंस वी कैन से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन होके कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, किसका? टॉल्यूइन का। साइड चेन, जी हाँ, साइड चेन ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जेमडाइल बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजल्डिहाइड। द रिएक्शन नेम इज इटार्ड रिएक्शन एंड बेंजल्डिहाइड बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त है। आगे मैं आपके लिए और लेके आऊँगा कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन इसी चैप्टर के। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।